मनीष मीणा को न्याय दो, मनीष मीणा को न्याय दो। शुरू कर लेकिन थोड़ा गाड़ी ले सब है क्या? हाँ देख साहब वैसा पास दिखे रेस करा दिया क्या को तो नाटक लगे थे भाई क्या को मतलब मनीष मीणा को न्याय दो, यहाँ से कहीं नहीं जाना। और शासन हो चाहे कोई भी हो, पूरा मीणा समाज से करो। युवा बोल रहा है, जब युवा बोल रहा है, राजस्थान सरकार होश में हो, पूरी करो। जिला कलेक्टर उस मनीष को कोई दिन तक सहायता नहीं मिली, तो मैं से आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने छोटे से आह्वान पर इतने लोग इकट्ठे हुए, तो आगे भी इस कार्यक्रम को सफल बनाए देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी। जिसका आत्मा जम जाता है उसकी आत्मा ही रोती है। इनके लिए हमारा समाज थोड़ी भी भागीदारी निभाए, तो जब भी यहाँ से आह्वान हो, हम लोगों को आज जिस तरह से आप लोग आए, एक चेतावनी के स्वरूप में राज्य सरकार को ये चेतावनी दी गई प्रदर्शन के रूप में, और ये धरना यहाँ पे लगाया गया। आगे और भी आंदोलन के चरण, उसमें हमने यही लिखा था, उनको यही चेतावनी दी थी कि दिनांक 8 जनवरी 2025 को मत्स्य भगवान मंदिर से एक विरोध जुलूस निकलेगा, जो मुख्य बाजारों में होता हुआ कलेक्ट्रेट पर जाकर धरने में परिवर्तित होगा। आज हमारा वही प्रोग्राम हमने सफलतापूर्वक किया, और आगे भी इस आंदोलन को जब तक सफलता नहीं मिल जाए, जब तक मनीष मीणा को न्याय नहीं मिल जाए,
उसके परिवारजनों को आर्थिक सहायता नहीं मिल जाए, आप लोगों को तन मन और धन से इस आंदोलन में तैयार रहना है। यही मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये आंदोलन किया है और अनिश्चितकालीन धरना दिया है, किसी खुशी में दिया है? देखिए, सर्वविदित है 4 नवंबर 2024 को एक नवयुवक अध्यापक मनीष मीणा की निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसके विरोध स्वरूप हम इस गूंगी बहरी सरकार को, असंवेदनशील सरकार को 4 बार प्रार्थना पत्र के रूप में ज्ञापन दे चुके हैं कि इस हत्याकांड का, इसमें जो षड्यंत्र है उसका पर्दाफाश किया जाए। इसके जो गरीब परिवार है, वृद्ध माता पिता है, जीवन यापन का उनके पास कोई साधन नहीं है, 2 बीघा जमीन मात्र है, उन गरीब माता पिता को आर्थिक सहायता, जैसे उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर को 50 लाख की आर्थिक सहायता मिली, जैसे जोधपुर में अनीता चौधरी को, उसके परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी गई। उनके परिवारजनों में सरकारी नौकरियां दी गई। जब ये आगे से दी जा रही है तो फिर मीणा समाज के एक नवयुवक का, जिसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसको क्यों नहीं ये आर्थिक सहायता मिले? उसके हत्या के षड्यंत्र का क्यों नहीं पर्दाफाश किया जाए? ये सरकार की क्या मजबूरी है? क्या हमारे मीणा समाज से सरकार को कोई द्वेषता है? ये सरकार स्पष्ट करे। और उसी के चरण में आज हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है और ये कर्मिक धरना शुरू किया है। ये धरना जब तक मनीष मीणा को न्याय नहीं मिलेगा, मनीष मीणा के परिवारजनों को आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी, ये धरना जारी रहेगा। और ये आंदोलन, सरकार की हठधर्मिता अगर ज़्यादा रही तो उग्र रूप भी ले सकता है। ये अहिंसक आंदोलन भी हो सकता है, क्योंकि हमारी आदिवासी जाति है, हम लोगों से ज़्यादा अत्याचार सहन नहीं होता। हम कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो इन सब लोगों को समझाइश करते रहते हैं और इनके मनोभावों को दबाते रहते हैं। आज भी हमारे युवा बहुत जोश में थे, पर चूंकि हमें अनुशासनहीनता नहीं करनी थी, आंदोलन का प्रथम चरण था, हमने सरकार को चेतावनी में केवल विरोध प्रदर्शन ही लिखा था, धरना देने का ही उनको चेतावनी दी थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि मीणा समाज को और इस सर्व समाज जो आज हमारे साथ है, इसको इतने हल्के में नहीं ले, नहीं तो बूंदी में नेताओं का आना दूभर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका मतलब अनिश्चितकालीन धरना है और क्या कितने लाख की डिमांड है? हमारी डिमांड जो सरकार ने अन्य जगह पे घोषणाएं की है और दी भी है, उदयपुर प्रकरण में, कन्हैयालाल टेलर प्रकरण में 50 लाख रुपए की सहायता दी गई है। उसके परिवारजनों को 2 व्यक्तियों को नौकरी भी दी गई है। अभी हाल ही में ये मनीष मीणा प्रकरण के समय की बात है, अनीता चौधरी हत्याकांड प्रकरण हुआ जोधपुर में, वहाँ पर भी 50 लाख की घोषणा की हुई है गवर्नमेंट को। तो हमारे मीणा समाज में ऐसी क्या बुराई है? इस परिवार के गरीब माता पिताओं का क्या दोष है, जिन्होंने हाड़ी लगे मेहनत मजदूरी करके अपने एक जवान बच्चे को मास्टर बनाया, अध्यापक बनाया। ये धरना एक दिन का रहेगा कि अनिश्चितकालीन? ये धरना अनिश्चितकालीन है। इसमें आगे की रूपरेखा बदली जा सकती है, आगे आंदोलन के चरण बदले जा सकते हैं। आपका नाम है? मैं आनंदी लाल मीणा, संरक्षक, अखिल भारतीय श्री मीणा विकास समिति बूंदी। मीणा हत्याकांड को लेकर सर्व समाज द्वारा प्रदर्शन किया गया है। आप बूंदी जिले का एक होनहार शिक्षक, एक युवा साथी भाई मनीष मीणा, जिनकी बहुत निर्ममता से हत्या कर दी गई और आज भी उनके पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है, उनको न्याय दिलाने के लिए मीणा समाज की ओर से आह्वान किया गया था और सर्व समाज को भी उसमें आमंत्रित किया गया था। इसमें हम सब लोग भी शामिल हुए हैं। वास्तव में
ये बहुत दुखद है कि एक युवा की हत्या लंका गेट जैसे व्यस्ततम इलाके में कर दी गई और उसके बाद भी आज पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। राज्य सरकार से हमारा विनम्र आग्रह है कि मनीष मीणा के पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। राज्य सरकार को ऐसे मामलों में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अब तक आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए थी कि आज ये आंदोलन करना पड़ता, आवाज़ उठानी पड़ती। 50 लाख रुपए भाई मनीष मीणा के परिवार को अब तक दे देने चाहिए थे। आज जो ये मत्स्य भगवान मंदिर से लेकर कलेक्ट्रेट तक जो मार्च किया है उसमें सब लोग शामिल हुए हैं। आगे भी समाज के जो जिलाध्यक्ष जी रामेश्वर जी, संरक्षक हैं नंदीलाल जी, पूर्व जिला प्रमुख महावीर मीणा जी, सभी लोग मिलकर जो भी निर्णय लेंगे उसमें सर्व समाज इस बात में इनके पीछे खड़ा है। ये धरना दें, आमरण अनशन करें, चक्का जाम करें, बूंदी बंद का आह्वान करें, सब लोग इसमें समर्थन देंगे क्योंकि पीड़ित परिवार के न्याय की बात है, बहुत दुखद बात है, उनको मिलना चाहिए। राज्य सरकार को संवेदनशीलता इस मामले में दिखाएं। और भी बहुत से मामले हैं, राज्य सरकार संवेदनहीन हो गई। पहले 50 लाख रुपए स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी की जब हत्या हुई राज्य सरकार ने दिए थे, नौकरी भी दी थी। जयपुर में भी 2 युवाओं की मृत्यु के मामले में 50-50 लाख रुपए दिए गए। अभी हाल ही में जोधपुर में अनीता चौधरी जी स्वर्गीय उनकी हत्या हुई तो उसमें 50 लाख रुपए दिए गए, राजकीय सहायता, नौकरी भी दी गई। तो भाई मनीष मीणा के परिवार को भी वही सहायता मिलनी चाहिए। इस मामले में राज्य सरकार को निर्णय लेना चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। आंदोलन के जो भी चरण हैं जो समाज तय करेगा उसमें सब लोग आगे भी भागीदारी करें। चरमेश शर्मा, पूर्व निदेशक राजस्थान बीज निगम। हत्याकांड को लेकर आप प्रदर्शन में शामिल हुए, क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो यही आग्रह है, अगर भारत देश में, राजस्थान सरकार में और हमारे बूंदी जिले में एक संविधान और सब मानवों के लिए एक ही कानून है, अगर वो एक ही कानून है तो इस कानून का जो है सब पे समान रूप से लागू किया जाना मेरी राय में सही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि एक ही संविधान है, एक ही कानून है, पर कानून जातिगत आधार पर अलग अलग होता है। अगर जातिगत आधार पर ये अलग अलग नहीं होता है तो अन्य जातियों को जो अनुदान दिया जाता है वो जब SC, ST और अन्य जो लोग हैं उनकी जब हत्याएं होती है तब वो कानून कहाँ चले जाता है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जैसे भारतीय न्याय संहिता समान है, अगर मैं हत्या करता हूँ तो उतना ही दंड मिलना चाहिए, दूसरा करता तो उसको भी उतना ही दंड मिलना चाहिए। तो जिस तरीके से हमारे किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो उसको उतना ही अनुदान देना चाहिए जो अन्य जातियों को दिया जाता है। और मैं बतला दूँ, जो मनीष मीणा है ये तो युवा अध्यापक था, इसकी शादी भी नहीं हुई थी। आप अगर उसकी योग्यता के अनुसार भी अगर आप आकलन करें तो वो अगर जिंदा रहता तो कितना कमा पाता। परिवार के जो बच्चे हैं, जो परिवार के उनके परिजन हैं, उन्होंने किस आशा के साथ उनको पढ़ाया था, किस तरीके से क्या किया था, उनकी देखरेख कौन करता, ये जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। और एट्रोसिटी एक्ट में स्पेसिफिक भी दिया हुआ है कि जैसे इस तरह की कोई हत्याकांड होगी तो जिला प्रशासन वहाँ जाएगा और उस चीज़ का आकलन करेगा। लेकिन हमारे इस देश में कानून तो बनते हैं लेकिन कानूनों की अनुपालना नहीं होती है। जैसे समान न्याय है लेकिन हमको न्याय नहीं मिल रहा, और इसी आधार पर हम आरोप लगा रहे हैं कि जब कोई जाट मरता है वहाँ 51 हो जाता है, कोई वहाँ उदयपुर में तेली मर रहा है वहाँ उनको 51 दे दिया जाता है, लेकिन जब हमारे साथ होता है तो ये भेदभाव क्यों? अगर भारत सरकार में एक कानून है, राजस्थान में एक कानून है, तो हमको भी न्याय दिया जाए और कम से कम 51 लाख रुपए की इसको। हरिप्रसाद कंवरिया, अध्यक्ष अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी बूंदी। आप अपनी बात हमारा ये आपसे आपकी जो बात है ना आप चैनल से बोल रहे हैं कि आपका कोई ज्ञापन आप वो आगे जाएगा उसको। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास।
व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।